Hello guys, this is AJ connecting with your hearts. Welcome to my channel. माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं परसेंटेज की कि हम कम टाइम में कैसे परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन दिया हमारे पास 65% ऑफ 62, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 65% ऑफ 62, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 65 को 130% ऑफ 31 भी लिख सकते हैं। ये हमने कैसे लिखा, हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास यूनिट वैल्यू 5 आती है तो हम इसको डबल करा देते हैं। जब हम डबल करते हैं तो हमारे पास बड़ी प्यारी सी वैल्यू आती है 132, 130, और इससे वैल्यू निकालना इजी होता है अदर देन इस कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू से। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, पहले मैं आपको ट्रेडिशनली वे बताऊंगा हम कैसे करते हैं। 130 इंटू 31/100 ऐसे करते हैं, फिर ज़ीरो से काटते हैं 0। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पूरी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वैल्यू को, पहले फर्स्ट टर्म को, उसके बाद सेकंड। 13 एकम 13, एक हमारे पास कैरी रह गया, 13 39। अब इससे इसको 13 39 1 40, ये हमारे पास आ गया 403। लेकिन हमारे पास एक ज़ीरो यहाँ है, तो आंसर आ गया ये इसका। ठीक है, 40.3, क्या आ गया इसका आंसर 40.3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। इसे हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे जल्दी, इसको करने का जल्दी तरीका, हम 62 को लिख लेंगे, डबल कर देंगे और ऐसे करेंगे, इसका आधा कर देंगे। इस 65 को हमने बढ़ाया, 2 गुना किया, और इसको हम 2 गुना घटा देंगे, मतलब हाफ कर देंगे इसका 31। अब हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, 13 कम 13, एक कैंसिल, 13 3 39 1 40, ये आ गया हमारे पास। लेकिन यहाँ एक ज़ीरो है, अगर 2 ज़ीरो होते हमारे पास तो 403 आंसर आता। अब हमारे पास है सिर्फ एक ज़ीरो, तो एक ज़ीरो की कमी है, तो पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीके अलग अलग होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हम ऐसे करेंगे, पहला जो ट्रेडिशनली हम ऐसे करते आ रहे हैं, 20% ऑफ 82/100, ये से 2 पंजे 100, और ये 16 पंजे 80, 20 4 पंजे 20, 16.4। पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका, अब दूसरे सिहाई से लिखते हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 20% ऑफ 82 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। कैसे लिखेंगे 1/5, क्योंकि हम 20% निकालते हैं, 1/% का मतलब होता है 1/100, 20 पंजे 100, 1/5। ठीक है, हम इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 20% को 1/5 इंटू 82, और ये कटेगा तो फिर से आंसर इसका 16.4 आएगा। ठीक है, 16.4। और तीसरा तरीका अब बताता हूँ मैं आपको। तीसरा तरीका हमारे पास, एक और स्याही लेके हम, तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, हमारे पास है 20 इंटू 82, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सीधा है, 2 इंटू 2 4, 8 2 16। अब हमारे पास एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो की कमी है, एक ज़ीरो है हमारे पास, ये एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए ये हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब आपको जो सा भी तरीका पसंद आया आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आप क्या करें, 4 को 2 के साथ गुणा करें, 4 दूने 8, और 4 3 12, यही इसका आंसर है। और एक ज़ीरो यहाँ लगा है, एक ज़ीरो यहाँ लगा, एक ज़ीरो की कमी है, तो आंसर ये आ गया इसका। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 125% ऑफ 85 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास मुश्किल होता है इस क्वेश्चन को करने का। और सबसे बेस्ट तरीका 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 1/5। कैसे लिखेंगे 125 बट 1/100, 25 से काट देते, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 55 100, 25 चौके 100, 55 125, 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5/4 ऑफ 85 निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको काटते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 दूने 8, 4 एकम 4, और ये गया हमारे पास ये, और इंटू हमारे पास 5, 5 5 25, 5 दूने 10, 1 11, 1 आंसर 5 का 5, 1 6, 5 दूने 10, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि 125 इंटू 85%, तो हमारे पास क्या होती है 17, 5 से 17 पंजे 85, 5 से 20 पंजे 100, और हमें लास्ट में 17 के साथ अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हमें 17 का टेबल याद नहीं होता है, इसलिए हमने 125% निकाला है। और 125% निकालना हमारे लिए ईजी होता है, और हम इसको याद भी कर सकते हैं कि 125% हमारे पास होता है 5/4। क्यों? क्योंकि 100% होता है हमारे पास 1/4, और 125% होता है 5/4 के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना काफ़ी इजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इसको करने का बेस्ट तरीका ये है, ऐसे करो 8 चौके 32, 3 हासिल आ गया, और 4 एकम 4, 5 6 7, और 4 एकम 4। ठीक है, अब हमारे पास एक ज़ीरो हमारे पास यहाँ है, एक ज़ीरो यहाँ है, और हमें एक ज़ीरो की कमी है, और एक ज़ीरो की कमी के लिए यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, ये 47.2 इसका आंसर। ठीक है गाइस, अब आपके लिए मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, जो कि आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है इसका। जैसे आपके पास दिया जाता है 30% ऑफ 169, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब 100% करना प्लीज़, क्योंकि मेहनत हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है आपके लिए और अपने लिए भी। तो थैंक यू सो मच गाइस।